हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स इशू ऑफ डिबेंचर्स की ही नेक्स्ट वन वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्रीज को कि किस तरह आप जर्नल को कंप्लीट करते हो जब आप इशू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर को करने जा रहे हैं। आपका एडमिशन फाइनल हो चुका है, अब आप हमें अलॉटमेंट मनी भेज दीजिए। आफ्टर दैट कंपनी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मंगवाएगी। सर इमीडिएटली कंपनी क्यों नहीं मंगवा रही? अगर इमीडिएटली कंपनी 10 के 10 रुपए मंगवा लेती है तो कंपनी के लिए वो ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। कंपनी के यूसेज में 3 रुपए आने हैं, कंपनी ने 10 रुपए ले लिए, तो रिमेनिंग जो आपके 7 रुपीज होंगे कंपनी को फ्री फंड में उसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट, जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता। दैट्स व्हाई कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लगवाना पसंद करती है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो एप्लीकेशन के रिगार्डिंग होता है। जैसे आपकी +2 क्लास कंप्लीट होगी, आप कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज में आप ऑटोमेटिकली एडमिशन नहीं लेते हैं, आपको उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। वही काम किसका होगा? डिबेंचर होल्डर का। डिबेंचर होल्डर कंपनी के रिगार्डिंग क्या करेंगे? एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे कि हम आपकी कंपनी के डिबेंचर होल्डर बनना चाहते हैं। कंपनी को सबसे पहले क्या होगी? मनी रिसिप्ट होगी, क्योंकि आपको तो वो जानती नहीं, आप सभी के सभी कंपनी के अकाउंट में पैसे डालेंगे। सर इसमें ये डर तो नहीं है ना हमारा पैसा डूब जाएगा? नहीं, अगर कंपनी आपको डिबेंचर डॉक्यूमेंट देना चाहती है तो वो आपकी मनी को एक्सेप्ट कर लेगी, अदरवाइज आपको वो पैसा फुली रिफंड हो जाएगा। देखिए, कंपनी की सभी ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होती है स्टूडेंट्स? बैंक के थ्रू। आपको मनी रिसीव्ड होगी, कैश और बैंक का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। और बैंक को किसमें कंसीडर किया जाता है? पर्सनल अकाउंट में। तो क्या रूल हुआ? डेबिट द रिसीवर। तो यहां पर रिसीव कर रही है कंपनी, तो बैंक को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सर डिबेंचर के आगे आपने क्या लिखा? 10%। मैंने आपको प्रीवियस वन वीडियो में बताया था डिबेंचर्स के ऊपर जो ये 10, 12, 13 होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कूपन रेट को। उस कूपन रेट को आप इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। तो आपकी एंट्री क्या बनी स्टूडेंट? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। इट मींस कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। ओके जैसे कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, कंपनी की ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट हो जाएगी? लायबिलिटी, क्योंकि फ्यूचर में वो पैसा रिफंड भी करना है। अगली एंट्री क्या बनेगी? ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट जहां जहां पर क्रेडिट होता जा रहा है कंपनी की, वहां वहां क्या बनती जा रही है? लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। आप पहले वाले की जो आपने यहां ओपनिंग की थी, अब उसकी क्लोजिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री करते टाइम जब तक आप किसी भी ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट खत्म नहीं कर देते तब तक आपके अकाउंट्स क्लोज नहीं होते। मैंने इस एंट्री को क्रेडिट से क्या कर दिया? डेबिट। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ये कंपनी की क्या क्रिएट होगी? लायबिलिटी। ये तो बात थी एप्लीकेशन को लेके। अब आपका एडमिशन फाइनल होने जा रहा है। जिन जिन से कंपनी अलॉटमेंट मनी मंगवाएगी उनका एडमिशन पक्का, और जिनसे अलॉटमेंट मनी नहीं मंगवाई जाती उनका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो अगर कंपनी ने आपको डिबेंचर्स दिए हैं तो आपसे क्या मंगवाई जाएगी? अलॉटमेंट। और सर अगर कुछ भी नहीं मिला तो जो आपने फर्स्ट वन एंट्री की थी उसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी, आपके अकाउंट में आपका पैसा वापस आ जाएगा। हम क्या एंट्री करेंगे? रिफंड ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशन के केस में आने पे क्या की थी स्टूडेंट्स? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब अपोजिट एंट्री कर दो। क्या एंट्री कर दोगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आपने बताया था अकाउंटेंसी में ना तो कट होता, ना रब होता, ना ही आप और कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते। जस्ट आप क्या कर सकते हो? एक अपोजिट एंट्री कर सकते हो, जो मैंने यहां पर की है। ओके, आफ्टर दैट जिनको कंपनी ने अलॉट कर दिया था उनसे क्या ड्यू करेगी? आपकी अलॉटमेंट मनी। पहले ड्यू फिर रिसीव्ड, पहले ड्यू फिर रिसीव्ड। तो कंपनी क्या ड्यू करेगी? अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी ड्यू करने के लिए कंपनी ने क्या किया? 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। कंपनी के लिए क्या ड्यू होगी? लायबिलिटी, क्योंकि कंपनी को फ्यूचर में चुकानी पड़ेगी। अब डिबेंचर होल्डर के पास एक कॉल गई कि आपको अलॉटमेंट मनी देनी है। डिबेंचर होल्डर क्या कर लेगा? आपको पे कर देगा। कंपनी के पास क्या आएगा? पैसा आएगा। तो क्या एंट्री करेंगे? ऑन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है बेटा? उसके बाद आप क्या ड्यू करेंगे? फर्स्ट कॉल मनी। सिमिलर प्रोसेस चलानी है।
10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, कंपनी के लिए क्या क्रिएट होगी, लायबिलिटी। और फिर क्या हो जाएगा, रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये रिसीव्ड की हो गई। इसी तरह आपको किसकी एंट्री करनी है, फाइनल कॉल की। क्या एंट्री करी, 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, और रिसीव होने की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आपकी जर्नल एंट्री है जिसके ऊपर हमारा पूरा इश्यू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर कंप्लीट होगा। आपको शेयर वाला चैप्टर आता है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट सर एक आपका शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस है। शेयर्स को आपने बोला था या तो आप एट पार पर इश्यू करते हो या आप एट प्रीमियम पर इश्यू करते हो। शेयर्स को कभी डिस्काउंट पर इश्यू नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर, बट डिबेंचर्स को कंपनी के थ्रू डिस्काउंट पर भी इश्यू किया जा सकता है, प्रीमियम पर भी इश्यू किया जा सकता है और आपके एट पार पर भी इश्यू किया जा सकता है। अब हम इसी के रिगार्डिंग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अगर कंपनी डिबेंचर्स को एट पार पे इश्यू करती है, एट पार का मतलब होता है सर 10 वाले को 10 रुपए में, 10 वाले को 10 रुपए में, तो उसके रिगार्डिंग कंपनी क्या करेगी, 3-3-2-2 इस तरह कंपनी क्या करेगी, इन सभी की सभी जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट करेगी। आपको जर्नल एंट्री आ गई, 10 वाले को 10 में इश्यू कर दिया। अगर कंपनी एट प्रीमियम पर इश्यू करती है, प्रीमियम पर कौन इश्यू करती है, जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी होती है, जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, वो अपने शेयर्स को किस पे इश्यू करेगी, हमेशा प्रीमियम पे। लाइक रिलायंस कंपनी, वो अपने शेयर्स को 10 वाले को किस में इश्यू कर देगी, 11, 12, 13, 14, 15 एक्सेट्रा। याद रखना बेटा, आपकी ये जो 10 रुपए मैंने लिखी है, 10 रुपए, ये 10 रुपए किसको रिप्रेजेंट करती है, फेस वैल्यू को। प्रीमियम को हमेशा फेस वैल्यू में ऐड किया जाता है, प्रीमियम को, और डिस्काउंट को हमेशा फेस वैल्यू से लेस किया जाता है, क्योंकि फेस वैल्यू से कम प्राइस पर आप अपने डिबेंचर को इश्यू कर रहे हो, उसे आप क्या बोलोगे, डिस्काउंट। इट मींस जिनकी मार्केट वैल्यू क्या होती है, डाउन होती है, वो किस पे इश्यू करते हैं अपने डिबेंचर्स को, डिस्काउंट पे, और जिनकी मार्केट वैल्यू अच्छी होती है वो किस पे इश्यू करते हैं, प्रीमियम। सर आपकी कंपनी कितने ही डिस्काउंट पर अपने डिबेंचर को इश्यू कर सकती है क्या, नहीं, डिस्काउंट की मैक्सिमम जो रेट होती है वो कितने परसेंट रखी गई है, सेबी के अकॉर्डिंग आपकी 10%। 10% से ज्यादा अमाउंट में अगर कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रही है तो उसकी इंटेंशन वापस देने की नहीं होगी। अगर आपको 100 वाला डिबेंचर 50 का मिल रहा है तो कंपनी आपसे 50 रुपए तो ले लेगी, फ्यूचर में आपको रिफंड नहीं करेगी। इसलिए सेबी ने उसकी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है कि कंपनी अपने डिबेंचर्स को मैक्सिमम 10% पर ही इश्यू कर सकती है। सर इसके क्राइटेरिया को बढ़ाया जा सकता है क्या, हाँ जी बेटा, ये कुछ स्पेशल केसेज में 10 से 20% चली जाती है, बट उसके लिए आपको रजिस्ट्रार से स्पेशल रेजुलेशन पास करवा के परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये बात थी आपकी डिस्काउंट की। और एक बात और याद रखना, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो, आपका प्रीमियम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात होती है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम को, और इसका हमेशा कौन सा बैलेंस देखने को मिलेगा, क्रेडिट बैलेंस। ये कंपनी के लिए क्या होगी, अच्छी बात होगी, और इसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। और डिस्काउंट, कंपनी को 10 के बदले में 9 रुपए मिल रहे हैं, ये कंपनी के लिए बुरी बात होती है, और डिस्काउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस मिलेगा, डेबिट बैलेंस। सर अब एक बात बताओ, डिस्काउंट को एडजस्ट कहां पर किया जाएगा, बेटा डिस्काउंट हमेशा आपका एडजस्ट होता है आपकी अलॉटमेंट मनी पे, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म तो सब भरेंगे, एडमिशन कहां पे फाइनलाइज हो रहा है आपका, अलॉटमेंट पे, तो इस मनी को एडजस्ट कहां पे किया जाएगा, आपका अलॉटमेंट पे। प्रीमियम के रिगार्डिंग अगर गिवन हो तो इसको कहीं पर भी एडजस्ट किया जा सकता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। बट अगर कोइंसिडेंटली आपको इसके रिगार्डिंग कुछ मेंशन नहीं किया गया तो इसको भी हमेशा कहां पर एडजस्ट किया जाएगा, आपकी अलॉटमेंट मनी पे। क्लियर है स्टूडेंट, पेपर में अगर आपको प्रीमियम और डिस्काउंट के एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ गिवन ना हो तो उन्हें आंखें बंद करके आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देना, उसका जिम्मेवार मैं होगा। आई होप सो आपको जर्नल एंट्रीज इन रिगार्डिंग ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर और उसके सोर्सेज ऑफ फंड के रिगार्डिंग की एट पार पर कैसे करते हैं, प्रीमियम पे कैसे किया जाता है और डिस्काउंट पे कैसे किया जाता है, अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेंडर के ट्रीटमेंट और डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी को इश्यू करने के रिगार्डिंग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।